तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त व झकास होंगे। और हम अभी पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के हिस्ट्री इतिहास का चैप्टर 5 यात्रियों के नजरिया से। यानी जो यात्री होते हैं उसके नजरिया में ये चैप्टर है। यह चैप्टर जब पढ़िएगा तो बहुत मजा आएगा पढ़ने में, जिसका हम टॉप 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं, जो डब्ल्यू स्टडी के यूट्यूब चैनल पर क्लास चलता है। मेरे प्यारे बच्चों, एग्जाम में बार बार आने वाला क्वेश्चन ही है, ठीक है ना। रट जाइए, यहाँ से आएगा। पीडीएफ डाउनलोड करना है, उसके लिए आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है पीडीएफ डाउनलोड का, वहां पर जाकर क्लिक कर सकते हैं या दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, हम पर क्लास 12 की हिस्ट्री इतिहास यात्रियों के नजरिया से डब्ल्यू स्टडी के यूट्यूब चैनल पे। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन कहता है अलबरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था। अलबरुद्दीन का जन्म जो हुआ था कहाँ हुआ था, यह क्वेश्चन आपको 1 नंबर क्वेश्चन है, तो याद रखने। यहाँ पे ख्वारिज्म में अलबरुद्दीन का जन्म हुआ था, जो कि 2023 के एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन कहता है इब्न बतूता, याद रखना, इब्न बतूता किस शासक के शासन काल में भारत आया था। याद रखना, इब्न बतूता जो है कौन ऐसा शासन काल था जिसमें भारत आया था, किसके शासन काल में भारत आया था। तो याद रखना यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक। याद रखना, मोहम्मद बिन तुगलक, यानी कि ऑप्शन एडिट हो जाएगा, जिसके शासन काल में भारत आया था, यानी ऑप्शन एडिट हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, एक बार डब्ल्यू स्टडी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप कोई भी सब्जेक्ट में कमजोर है, उस सब्जेक्ट का कोर्स लेना चाहते हैं, लाइव कोर्स, जिसमें आपको 150 रुपया लगेगा, जिसमें आपको लाइव क्लास, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट, टेस्ट सीरीज, डाउट सेशन, मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक, सब चीज आपको पूरे एग्जाम तक तैयारी करा दीजिए कि मात्र 150 रुपए में। अगर आप कहीं भी कोचिंग क्लास करते हैं तो आपको दिक्कत हो रहे हैं, याद नहीं हो रहे क्वेश्चन, सब कुछ कराएंगे। नंबर दिख रहा है, कांटेक्ट करके कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं या केकेजी क्लासेस का ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इस चीज का ध्यान रखिए। तो यहाँ पे कहता है इन बतूता कितने वर्ष तक भारत में रहा। जो इन बतूता है वो कितने वर्ष तक भारत में रहा था, 14 वर्ष तक भारत में रहा था। 3 नंबर क्वेश्चन का आपको सिलेक्ट हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अलबरुद्दीन ने यहाँ पे किताब उल हिंदी की रचना किस भाषा में की है। क्वेश्चन, अलबरुद्दीन ने किताब उल हिंदी की रचना किस भाषा में की है। याद रखना, अरबी भाषा में क्या है, ऑप्शन एडिट हो जाएगा, अरबी भाषा। अगले क्वेश्चन की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है यहाँ पे वर्नियर ने शिविर नगर किसे यहाँ पे कहा जाता है। वर्नियर ने शिविर नगर किसे कहा गया है, ये क्वेश्चन कहा गया। 5 नंबर क्वेश्चन है, तो 5 नंबर क्वेश्चन का डी राइट हो जाएगा। मुगल कालीन नगरों को क्या कहा जाता है, शिविर नगर कहा जाता है, शिविर नगर, यानी कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किताब यहाँ पे उल हिंद में किस देश का वर्णन है। मेरे प्यारे बच्चों, हिंदी नहीं हिंद है, ठीक है ना। किताब उल हिंद में किस देश का वर्णन किया गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, तो इसमें याद रखना भारत का वर्णन किया गया, जो अरबी भाषा में लिखा गया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन कहता है यहाँ पे यूक्लिड कौन था। यूक्लिड की बात करते हैं। यूक्लिड एक प्रकार का मैथ का यूक्लिड विभाजन, आप लोग याद रखना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्लास 10 के मैथ में पढ़ना है, चैप्टर 1 में सांख्यिकी में आपको पता होगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो याद रखना, यूनानी गणितज्ञ था, एक प्रकार का यूक्लिड विभाजन हमको पढ़ना पड़ता है एक मैथ में, जो क्लास 10 के मैथ में पढ़ना पड़ता है। तो याद रखना, यूनानी एक गणितज्ञ था, यानी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कहता है यहाँ पे नरसुद्दीन नामक धर्मोपदेश के प्रवचन से कौन है इतना प्रसन्न हुआ कि उसे 1 लाख मुद्रा, यानी कि टाका जो होता है, यानी कि मुद्रा तथा 200 दास दे दिए। अब देखो, दास और मुद्रा जो होता है पैसा है, एक प्रकार का अपना अपना देश का, जैसे रुपया है, कहीं टाका चलता है, कहीं डॉलर चलता है, येन चलता है, इस तरह से बहुत सारा अपना अपना रुपया का नाम है। तो ये कहा यहाँ पे नसरुद्दीन नामक धर्मोपदेश के यहाँ पे प्रवचक में कौन है कि इतना प्रसन्न हुए कि उन्होंने 1 लाख मुद्रा एवं 200 दास दे दिए। कौन ऐसा व्यक्ति है, 1 नंबर क्वेश्चन है। तो याद रखना, यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलन, यानी कि खुश होकर वो दे दिया, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन थोड़ा सा चैप्टर है कि आपको पूरे एकदम इतिहास में, पुराने इतिहास में ले जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे
हिनवंसांग, हिनवंसांग किस देश के यात्री था, याद रखना। हिनवंसांग जो था वो किस देश के यात्री था, 9 नंबर क्वेश्चन है, तो याद रखना चीन का था। 9 नंबर क्वेश्चन का सी राइट हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन 2022 के एग्जाम में पूछ चुका है, बगल में आपको डेट मेंशन रहता है। अगला क्वेश्चन, अगर पीडीएफ डाउनलोड करना है, पीडीएफ अगर इसको डाउनलोड करना है तो आप एक लिंक आपको वेबसाइट मिल जाएगा, या केकेजी स्टडी जो है केकेजी स्टडी सर्च कर सकते हैं, या नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों पीडीएफ नोट्स के लिए, या केकेजी स्टडी गूगल पर जाकर सर्च करके वेबसाइट से वो डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, या लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था, तो मौर्य कालीन के प्रसिद्ध यूनानी यात्री जो है मेगास्थनीज था, बी राइट हो जाएगा मेगास्थनीज, जो 2022 के एग्जाम में बिहार बोर्ड में पूछ चुका है। अगले क्वेश्चन कहता है, यहाँ पे क्वेश्चन है तहकीक, तहकीक यानी कि किताब बुक, याद रखना किताबुक ये हिंद किस यहाँ पे किसकी यात्री वृतांत है। मेरे प्यारे बच्चों ये एक बुक है जिसका नाम है तहकीक ए हिंद, तहकीक ए हिंद किसकी यात्री वृतांत है, या यहाँ पे किताबुक ये हिंद किसकी यहाँ पे यात्री का वृतांत है। ये 11 नंबर क्वेश्चन कहा गया, तो याद रखना यहाँ पे अलबरुद्दीन का यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा अलबरुद्दीन, जब इसके लिए अरबी भाषा में लिखा गया है। अगले क्वेश्चन है दिल्ली से यहाँ पे दौलताबाद, याद रखना दौलताबाद, दिल्ली से दौलताबाद किस शहर ने राजधानी परिवर्तित किया। बुआ थोड़ा सा क्वेश्चन अजीब सा है लेकिन बहुत प्यारा सा है। दिल्ली से यहाँ पे दौलताबाद किस शहर ने राजधानी परिवर्तित किया, ये क्वेश्चन कहा गया। 12 नंबर क्वेश्चन कहा गया, तो याद रखना वहां पे मोहम्मद बिन तुगलन यानी कि ऑप्शन आपको क्या हो जाएगा बी राइट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड के 2021 और 2022 में पूछ चुका है। अगले क्वेश्चन कहता है अलबरुद्दीन किसके साथ भारत आया था, तो अलबरुद्दीन जो था किसके साथ भारत आया था, 13 नंबर क्वेश्चन है, तो याद रखना मेरे बात मोहम्मद यहाँ पे जगनवी, याद रखना मोहम्मद जगनवी, याद रखना ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। यहाँ पे मोहम्मद जगनवी के साथ आई थी। और ये क्वेश्चन देखो 2009, 11, 14, 15, 18, 19, 21 में पूछ चुका है, 7 बार आपके एग्जाम में पूछ चुका है, याद रहे। मेरे प्यारे बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है, यह हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 के हिस्ट्री, यहाँ पे यात्रियों के नजरिया, जो WW स्टडी के यूट्यूब चैनल पर क्लास चल रहा है। और केकेजी स्टडी आप सर्च करते हो, केकेजी स्टडी, ठीक है, तो केकेजी स्टडी पे आपको क्या मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, आप पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर सकते हो गूगल पे जाके, और आपको यहाँ पे जो पीडीएफ नोट्स का ऑप्शन आ रहा है इस पर कांटेक्ट करके यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है इब्न बतूता किस देश के यहाँ पे निवासी था, तो इब्न बतूता जो था इसके लिए किस देश का यात्री था, ये क्वेश्चन आपको 14 नंबर क्वेश्चन कहा गया, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो याद रखने यहाँ पे मोरकवो के यात्री था, ऑप्शन से राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का यहाँ पे विवरण किस भाषा में लिखा है, अपनी यात्रा का जो विवरण की बात करता है इब्न बतूता वो किस भाषा में, तो अरबी भाषा में बात करता है। और ये क्वेश्चन लगभग आपको 4 बार 2014, 15, 17, 19 के एग्जाम में पूछ चुका है, 4 बार आपके एग्जाम में पूछ चुका है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपको 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, गुप्त काल के कौन से चीनी यात्री भारत आया था, यानी कि जो गुप्त काल था तो गुप्त काल के समय कौन ऐसा चीनी यात्री है जो भारत आया था, 16 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ जा रहा है, यानी कि ऑप्शन याद रखना यहाँ पे फ्रहयान, याद रखना फ्रहयान आया था, बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन है मार्को पोलो ने यहाँ पे 13वीं शताब्दी, यहाँ 13वीं होना चाहिए, मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी से जिस स्थान के चक्कर चीन और भारत की यात्रा की, उसका नाम क्या है। बहुआ बहुत प्यारा सा है, मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी से जिस स्थान से चक्कर चीन और भारत की यात्रा की उसका नाम क्या है, 19 नंबर क्वेश्चन है, तो उसका नाम बेसिकली क्या है वेनिस, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा वेनिस, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे अनेक विदेशी यात्री ने भारत की जिन दो चीनों के यहाँ पे असामान्य माने हैं वे है। मेरे प्यारे बच्चों याद रखना 2 चीजों की बात कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन कहा गया है कि अनेक विदेशी यात्री ने भारत की जिन 2 चीजों को, चीज मतलब समान को असामान्य माना है, वे कौन कौन से, 20 नंबर क्वेश्चन है, तो याद रखना नारियल और पान, ये असामान्य है, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, सामान्य नहीं है असामान्य है, बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है यहाँ पे अलबरुद्दीन भारत में जिस शताब्दी में आया था वह है, किस शताब्दी में अलबरुद्दीन आया था भारत, याद रखना यहाँ पे 11वीं शताब्दी में भारत आया था अलबरुद्दीन, यानी कि ऑप्शन आपको ये राइट हो जाएगा। आप लोग एक बार शेयर कर लेना, आप लोग प्लीज शेयर कर लेना। अगला क्वेश्चन कहता है
आप इब्न बतूता की भारत यात्रा को जिस शताब्दी से संबंधित है माना जाता है, तो इब्न बतूता किस शताब्दी में भारत आया था, ये क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन है। तो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, याद रखिएगा। तो याद रखना आप ये 14वीं शताब्दी में भारत आया था, यानी ऑप्शन से राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कहता है यहाँ पे फ्रांसवी वर्नियर जिस देश से भारत आया था उसका नाम क्या है। यहाँ पे फ्रांसवा वर्नियर जिस देश से भारत आया था, कौन ऐसा देश है जिससे भारत आया था, उस देश का नाम क्या है। याद रखना उस देश का नाम फ्रांस है, क्योंकि नाम में ही छुपा हुआ है फ्रांसवा, ठीक है ना। ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, इब्न बतूता के अनुसार उससे मुल्तान लगे थे। याद रखना इब्न बतूता के अनुसार उसे मुल्तान लगे थे, उसकी संख्या थी वे दिल्ली की यात्रा में जितना दिन चला, ये क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन अधूरा करके दिया गया है, याद रखना 40 दिन तक चला था, यानी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन अधूरा कि यहाँ पे जितने दिन 40 दिन, ठीक है, ऑप्शन आपको ये राइट हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलन ने दिल्ली के यहाँ पे काजी नियुक्त किया था। तो दिल्ली के काजी नियुक्त कब किया, किसने किया, ये क्वेश्चन कह रहा है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के काजी नियुक्त किया था। 25 नंबर क्वेश्चन का कब किया, तो इब्न बतूता को किया था, यानी कि ऑप्शन भी राइट हो जाएगा। किसने किया था, तो इब्न बतूता को किया था। अगले क्वेश्चन कहता है मध्य एशिया के रास्ते होकर इब्न बतूता सन 1333 में स्थान मार्ग से पहुंचा था। तो कौन स्थान मार्ग पर पहुंचा था, ये आपको 26 नंबर क्वेश्चन कहा गया। तो सिंध पर पहुंचा था, यानी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1333 में सिंध पर पहुंचा था। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मेगास्थनीज कौन था, तो एक प्रकार की यात्री था, राजदूत। क्या था, एक प्रकार का राजदूत था मेगास्थनीज, यानी ऑप्शन आपको सी राइट हो जाएगा, राजदूत था। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे किताब उर रेहला में किसका यात्रा वृतांत मिलता है। याद रखना किताब उर रेहला में किसका किसका यात्री वृतांत मिलता है, ये क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन है। तो याद रखना मेरे प्यारे, इब्न बतूता, यानी ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, इब्न बतूता। और नेक्स्ट आप देख सकते हैं क्वेश्चन में कितना बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, ये थोड़ा सा बिल्कुल पूरा एकदम पहले की कहानी, पहले की पूरा इतिहास बता रहा है। भारत की डाक व्यवस्था का वर्णन अपने यहाँ पे यात्रा वृतांत में किया गया है। तो कौन अपने यात्रा वृतांत में किया है, ये 29 नंबर क्वेश्चन है। तो 29 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा मेरे, इब्न बतूता अपना जो वृतांत है उसमें इस चीज का वर्णन किया, भारत की डाक व्यवस्था का। डाक जो होता है डाकिया, यानी कि बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कहता है यहाँ पे मंटेस्वा क्यू नामक फ्रांसीसी दार्शनिक ने किस यात्री के विवरण के आधार पर पांचिया निरकुशवाद का सिद्धांत प्रतिपादन किया। क्वेश्चन भाई पूरा ऐसा क्वेश्चन है, कभी आपने सुना नहीं होगा, पहली बार पढ़ रहे होंगे तो कभी नहीं सुना होगा। क्वेश्चन कहता है यहाँ पे मंटेस्क्यू नामक फ्रांसीसी दार्शनिक ने किस यात्री के विवरण के आधार पर पांचिया निरकुशवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। 30 नंबर क्वेश्चन है। याद रखने यहाँ पे वर्नियर के सिद्धांत प्रतिपादन किया, यानी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, सबका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको यहाँ पे है, सबका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव WW स्टडी का प्लेलिस्ट में है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे अब्दुर्जाक समरकंदी नामक यात्री ने किसके यात्रा वृतांत को पढ़ा और उससे प्रेरणा ली। भाई देखो ऐसा नाम पहले वाला मिलेगा ना, ये ज्यादा मुस्लिम कैटेगरी का नाम है, हिंदू का भी मुस्लिम ज्यादा है। तो यहाँ पे क्या है, अब्दुल जाक समरकंदी नामक यात्री ने किसका यात्रा वृतांत मतलब जो अपनी यात्रा के दौरान जो लिखा जाता है, पहले हम लोग ब्लॉग बनाते हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, हेलो गाइस हम यहाँ आ गए, तो पहले वृतांत लिखता था, यात्रा वृतांत मतलब घूमने गया वहां पे एक पुस्तक लिख दिया, को पढ़ा और उससे प्रेरणा ली। 31 नंबर क्वेश्चन है, तो इब्न बतूता का जो बुक है उससे पढ़ के प्रेरणा सीखा। ऑप्शन आपको बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, अपनी आंखों को सामने सती प्रथा का दृश्य देखकर कौन विदेशी यात्री मूर्छित हो गया। यानी कि कौन ऐसा विदेशी यात्री जो सती प्रथा, जैसे अगर पति मर गया तो पत्नी को भी जला दिया जाता था,
तो अपनी आंखों के सामने सती प्रथा का देखकर उसे मूर्छित हो गया, मतलब वो मतलब होता नहीं, उसको एकाएक चक्कर आ गया और गिर गया। तो यह क्वेश्चन इब्न बतूता को आ गया, यानी ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, लाहौर में एक 12 वर्षीय बालिका को जबरदस्ती सती बनाए जाने की मर्मिक घटना का आंखों देखा हाल किस विदेशी यात्रा ने बताया। मतलब आंखों देखा, वो खास अपने आंख से देखा था। कौन ऐसा विदेशी यात्रा था या विदेशी यात्री जो आंखों देखा था एक बालिका 12 वर्ष की बालिका को, उसको उसी पर जला दिया गया। तो ये 33 नंबर क्वेश्चन है, तो याद रखना यहाँ पे बर्नियर ने देखा था, यानी ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, बर्नियर। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं यहाँ पे, मोहम्मद इबन जूजियो, यहाँ पे जूडियो नहीं है, जूजियो, ठीक है ना। यहाँ पे जूजियो ने यहाँ पे मोरक्को के सुल्तान के कहने पर किस यात्री का वृतांत लिखा। क्वेश्चन है, मोहम्मद इबन जूजियो ने यहाँ पे मोरक्को के सुल्तान के कहने पर किस यात्री का वृतांत लिखा। 34 नंबर क्वेश्चन है, तो याद रखना इबन बतूता यानी कि बी राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हो सकता है पहले बार पढ़िएगा तो पहले बार नाम, जब इस नाम का सुनिएगा कि जिंदगी में कभी सुने नहीं होंगे। याद है, किस नगर का अथवा उसके यात्री द्वारा लिखा गया है। किले का वर्णन प्राय यहाँ पे अधिकांश है, किले का वर्णन अधिकांश है। तो इसमें कौन ऐसा किला है, 35 नंबर क्वेश्चन कहा गया है, तो बहुत प्यारा सा है, याद रखना ग्वालियर का है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा ग्वालियर। ग्वालियर का नाम आपने सुना जरूर होगा। अगले क्वेश्चन, डेली आपको 6 बजे शाम को आर्ट्स वाले स्टूडेंटों का क्लास चलता है। भारतीय अध्ययन संबंधित बाधाओं का वर्णन किस विदेशी यात्री ने किया। तो भारतीय अध्ययन संबंधित बाधाओं का वर्णन किस विदेशी यात्री ने किया। 36 नंबर क्वेश्चन कहा गया है, जो कि काफी महत्वपूर्ण है, काफी प्यारा सा क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो अब्लुद्दीन ने किया था, इनका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कहता है यहाँ पे मध्य युग यात्री का सरताज किस यात्री को कहा जाता है। तो सरताज जो है किस यात्री को कहा जाता है, ये क्वेश्चन आपको 37 नंबर क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है, जो कि काफी महत्वपूर्ण है, याद रखना मार्को पोलो के, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, जैसे घोंसले को पक्षी छोड़ता है उसी तरह किसी यात्री ने यात्रा पर जाते हुए अपने घर को छोड़ा। ये कौन व्यक्ति कहा। भाई सिंपल, जब आप कहीं जाओगे तो अपने घर के छोड़ को ही जाओगे, तो कौन ऐसा यात्री इस चीज का शब्द किया था, इबन बतूता, यानी कि ऑप्शन आपको डी राइट हो जाएगा। क्योंकि सिंपल है, जब जिस तरह से पक्षी अपने घर के छोड़ के चल जाता है। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है, तो यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है, तो बी राइट हो जाएगा। यहाँ पे हिंसवन सांग को कहा जाता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, हिंसवन सांग। मेरे प्यारे बच्चों, आप लिंक एक डिस्क्रिप्शन में केकेजी स्टडी है और गूगल पर सर्च करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, या लिंक डिस्क्रिप्शन में, या डायरेक्ट नंबर पर कांटेक्ट करके आप डाउनलोड पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे, कैप्टन हाकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था। ये क्वेश्चन देखो भाई 2009, 2013, 2016, 17, 21, 22 भाई कितना बार पूछ चुका है। 40 नंबर क्वेश्चन, तो याद रखना जहांगीर के शासनकाल में आ चुका था, बी राइट हो जाएगा। ये सब पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। उसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी, यहाँ पे क्वेश्चन कहा गया। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना मतलब कब किया गया था, ये क्वेश्चन आपको 41 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है। तो याद रखना मेरे प्यारे बच्चों 1206 में किया गया था, ऑप्शन रिलेट हो जाएगा 1206 में। अगले क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में से कौन सा सर्वप्रथम भारत आया था। सबसे पहले भारत आने वाला व्यक्ति कौन है, तो याद रखना यहाँ पे यात्री की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे याद रखना फहियान सबसे पहले भारत आया था, ऑप्शन डी हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे WW स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। डेली 6 बजे शाम को क्लास चलता है। पीडीएफ नोट्स के लिए दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर लेना, या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से भी आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों। अगर किसी प्रकार की गलती या मुझसे त्रुटि हुई हो, या पढ़ने समय किसी प्रकार की अगर मुझसे गलती हुई है तो माफ करने का प्रयास करना। अगला बार से नहीं होगा, मैं अच्छे से प्रयास करूंगा, ठीक है। कभी कभी होता क्या है कि भाई आप सिंपल समझ सकते हो, हम भी भगवान नहीं इंसान ही है, इंसान से ही गलती होती है। हाँ, लेकिन कुछ इसमें नाम है जिसमें किसी को पढ़ने में दिक्कत हो सकती है, और आपको पता ही है दिक्कत क्या, मतलब ऐसा दिक्कत होता नहीं है नॉर्मली, लेकिन ऐसे ऐसे नाम होते हैं ना। क्योंकि देखो सिंपल है, जो बच्चा मुस्लिम कैटेगरी के आते हैं उनको तो भाई इस सब का नाम लेने का आदत होती है, और हम लोग हिंदू कैटेगरी के आते हैं तो इसमें थोड़ा सा नाम हम लोग का इजी होता है। तो कभी कभी हो सकता है कि इधर उधर थोड़ा सा, ऐसा हम नहीं कर रहे, कोई गलती नहीं, थोड़ा सा हो सकता है, इसको माफ करना। आगे सब इस चीज का ध्यान रखेंगे, अगर हुआ होगा तब,
नहीं तो आपको पता ही है, हम प्रयास करते हैं 100% देने का, और किसी भी सब्जेक्ट का कोर्स लेने के लिए दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग कोर्स आ चुका है तो ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू।